हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। दोस्तों, प्रेमचंद जी, जिन्हें हम उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा थे। उनकी कलम से निकली हर कहानी और उपन्यास गांव की मिट्टी, किसानों के आंसू और शोषितों की आवाज़ बनकर उभरी। उन्होंने साहित्य को मनोरंजन से निकालकर जीवन की सच्चाई का दर्पण बना दिया। 31 जुलाई 1880 को जन्मे मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू साहित्य के एक महान लेखक थे, जिन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से भारतीय समाज की वास्तविकता को गहराई से चित्रित किया। अब हम जान लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में। दोस्तों, प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मुंशी अजायब लाल डाक मुंशी था। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म गरीबी और अभावों से भरा हुआ था, और जब वह केवल 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया और कुछ समय बाद पिता का भी निधन हो गया। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और मैट्रिक की परीक्षा पास की और बाद में बीए भी किया। दोस्तों, हम जान लेते हैं इनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। दोस्तों, प्रेमचंद जी ने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की उर्दू में नवाब राय के नाम से, और उनकी जो पहली कहानी है वो प्रकाशित हुई 1907 को, और उस कहानी का नाम था संसार का सबसे अनमोल रतन। उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन राष्ट्र का दर्द 1908 में आया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर दिया था, और इसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां और 15 उपन्यास भी लिखे। अब हम जान लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रेमचंद जी की रचनाओं में ग्रामीण जीवन, किसानों की दुर्दशा, सामाजिक अन्याय, शोषण, नारी की पीड़ा और राष्ट्रीय चेतना का चित्रण मिलता है। और उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो वे इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं उपन्यास के बारे में। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी का सबसे महत्वपूर्ण माना जाने वाला उपन्यास है गोदान, और इस उपन्यास में इन्होंने भारतीय किसान के जीवन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण किया है। इसके बाद गबन भी उनके उपन्यास में शामिल है, जिसमें मध्यम वर्गीय समाज की कमजोरियों और दिखावे की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। और इन्होंने निर्मला उपन्यास भी लिखा, जिसमें इन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को उजागर किया है। और इसके अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि इत्यादि भी उनके उपन्यास में शामिल है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी संग्रह में शामिल है मानसरोवर, जो कि 8 भागों में है। कफन उनकी अंतिम और सबसे सशक्त कहानियों में से एक, जो गरीबी की क्रूरता को दर्शाती है। इसके बाद पूस की रात, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी इत्यादि भी इनकी कहानी संग्रह में शामिल है। अब हम बात करते हैं इनके साहित्यिक योगदान और महत्व के बारे में। दोस्तों, प्रेमचंद जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का मार्गदर्शक माना जाता है। इन्होंने साहित्य को मनोरंजन की दुनिया से निकालकर जीवन की सच्चाई से जोड़ा। इनकी भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की थी, जिससे इनकी रचनाएं जन जन तक पहुंची। इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक चेतना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 अक्टूबर 1936 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया, लेकिन उनका साहित्य आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, हम इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। प्रेमचंद जी का निधन भले ही हो गया, लेकिन उनका साहित्य अमर है। वे आज भी अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि गरीबी, अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। उनकी कहानियाँ और उपन्यास केवल किताबी नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो हमें इंसानियत और सामाजिक न्याय के मूल्यों को कभी न भूलने का संदेश देती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।